हम स्टूडेंट सीखने वाले हैं आवाज़ गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना। ठीक है, जैसा कि हमें ये प्रश्न दिया हुआ है, इसमें हमें दो संख्या दी हुई है, इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है आवाज़ गुणनखंड विधि से। तो हम मान लेते हैं कि ए बराबर 96 और बी बराबर 404 है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, क्योंकि बाद में हम एक फॉर्मूले के थ्रू इसको निकाल सकते हैं, इसलिए इसको भी बस लिख लिया है। तो हमें क्या करना है, आवाज़ गुणनखंड विधि से इनके एलसीएम एचसीएफ निकालने हैं। तो आधा प्रोसेस तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए सेम है, तो वो सेम प्रोसेस देखते हैं। तो पहले हम निकालते हैं, ठीक है। तो पहले हम 96 का एलसीएम निकालने के लिए इसको इस तरीके से डिवाइड देंगे, ठीक है। ये जिससे कटेगा छोटी से छोटी संख्या, उससे हम भाग देंगे। तो 2 से काटते हैं पहले, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 ज़्यादा हो रहा है तो 2 चौक 8। इधर ये इधर से एक बच्चा इधर लगाया तो जो जाएगा 16। 2 अट्टे 16 होता है क्या, ठीक है। 2 अट्टे 16। अब अपन इससे भी छोटी से छोटी संख्या से भाग देंगे, तो हम इसे 2 से फिर से डिवाइड देते हैं। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर से डिवाइड देंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर से भाग देंगे 2 से। 2 छक्के 12, 2 तीन 6, 3 एकम 3। यहाँ पे जो एक आ जाएगा, यहाँ हमको सवाल को ख़त्म कर दे। ये जो एक आ जाएगा, इसके आगे हमें सॉल्व नहीं करना। यही सेम प्रोसेस हमें 404 के लिए करनी है। तो हम 404 का भी डिवाइड दे लेते हैं। ये भी 2 से कट जाएगा। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0 का 0 रहेगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2। 101 101 किसी से नहीं कटता है, तो ये 101 यही रहेगा, ठीक है। तो हमारे दोनों संख्याओं के जो गुणनखंड आए वो क्या है, या लिख लेते हैं। 96 के आए ये 2 इंटू एक ये वाला 2, कितने 2, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ऐसे 404 के लिख लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 101। यहाँ से देखो, ये जो प्रोसेस थी, ये प्रोसेस चाहे एलसीएम निकालें या एचसीएफ निकालें, यहाँ तक सेम है। यही समझाना चाह रहे थे। यहाँ तक ये दोनों को निकालना है, यहाँ तक जो प्रोसेस है वो सेम है। यहाँ से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, वो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो पहले हम एलसीएम निकालते हैं। तो जब भी एक संख्या होती है तो हम क्या करते हैं, पेयर्स में जो पेयर बनता है इसका, उसको हम एक बार लिखते हैं। अगर जो सपोज हमें सिर्फ 96 का एलसीएम निकालना होता तो हम ऐसे देख लेते, ये 2 का पेयर बन गया तो उसे एक बार लिखते, ये 2 का पेयर बन गया फिर एक बार लिखते, ये नहीं बनने तो उनको ऐसे की ऐसे लिख देंगे। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 संख्या है, तो हम क्या करेंगे, ये देखेंगे दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। देखो, एक तो ये तो आ रहा है कॉमन, एक ये आ रहा है कॉमन, बाकी सब 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें भी नहीं है, 2 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, 101 उसमें नहीं, तो ये सब सिंगल है। तो ये 2 जो पेयर बनना है उसे हम लिखेंगे एक बार, ये जो पेयर बनना है उसे लिखेंगे एक बार। बाकी इस ये इनके पेयर नहीं है, इनको ऐसे की ऐसे लिख देंगे। एलसीएम में हम ऐसे की ऐसे ही। अब इनका हमें करना है इंटू। इंटू करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ठीक है। और 32 दिए और 104 इंटू 6 इंटू 6, तो ये आ गया 9696 इंटू कर लेना आप, ठीक है। तो 9696 ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर। तो हम आ गए थे, ये हमारा आ गया एलसीएम। अगर हमें एस निकालना होता तो हम क्या करते, सेम प्रोसेस रहेगी, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ निकालना हो तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पेयर बन रहे हैं उन्हीं को ही हम लिखते हैं एचसीएफ में। ये हमारा 2 का पेयर बना तो ये लिख लिया हमने, ये एक 2 का पेयर बना तो ये लिख लिया। बाकी को जिनके पेयर नहीं बन रहे उनको मैं नहीं लिखना, इनका हम इंटू कर लेंगे। 2 दूनी 4, तो ये हमारा आ गया एचसीएफ।
ठीक है, ये हमारा आ गया HCF। तो इस तरीके से हम LCM और HCF निकालते हैं। ये तो हो गया तरीका, इसको हम और भी 2 तरीके से कर सकते हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो अभी के लिए हमें क्या करना है, ये LCM। अब सपोज़ आपसे कभी ऐसा क्वेश्चन किया जाए कि आपके पास HCF है, आपने निकाल लिया है और वो LCM पूछ रहा है, तो आप इजीली एक फॉर्मूला है उसके ज़रिए आप निकाल सकते हो। LCM A, B इक्वल A इंटू B HCF A, B। अब यहाँ पे देखो LCM हमसे पूछ रहा है A और B, क्यों, जो हमने शुरू में इसलिए लिखा था, यहाँ पे देखो इसको A इसको B माना था, इसलिए माना था कि हम फॉर्मूले के ज़रिए भी निकाल सकते हैं। और HCF, हमारा जो HCF A और B है वो हमने जस्ट अभी निकाला, ये हमें मालूम है अभी HCF, तो हमें LCM निकालना है। तो सिंपल से हम A और B क्या है, A और B की वैल्यू पुट कर देंगे, 96 इंटू 404 इंटू HCF हमने निकाला है 4, इससे हम काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 अट्ठी 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4। ये एक का तो कोई मतलब नहीं है, इनका इंटू कर लेते हैं, इनका आपस में इंटू कर लेते हैं, 48 इंटू 202, इनका आपस में आप इंटू कर लो, तो इसका जो इंटू आएगा वो यही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका LCM। तो इस तरीके से भी आप LCM निकाल सकते हो अगर आपके पास फॉर्मूला है तो। ये बस याद रहे कि LCM HCF जो है ये सिर्फ 2 संख्याओं, अगर हमें यहाँ पर 2 ही संख्याओं का LCM निकालना तो ये फॉर्मूला लगेगा, 3 होंगी तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, उसके लिए अलग प्रोसेस है। तो यहाँ तक आपको सवाल में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आई हो, समझ नहीं आया हो, तो आप कमेंट करते हो, उसको और अच्छे बेहतर तरह समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी इस तरीके से हमने LCM और HCF निकाला सीखा है। LCM को हमने इस फॉर्मूला, सपोज अगर हमें ये एक संख्या दी होती है, हमें इसी का LCM निकालना होता, तो इसका गुणनफल क्या आए थे, ये आए थे। तो इसका LCM कैसे निकालते, मतलब LCM निकालना है तो ये 2 का पेयर 2 बार बन गया, ये बन गया, इनके नहीं बन रहे, तो हम इसको लिखते एक बार, इन दोनों को लिखते एक बार, और इनके पेयर बन नहीं रहे, इनको ऐसे लिखते हैं और इनका इंटू कर लेते। 2 दूनी 4, 4 आया, 4 का 2 बार करेंगे, 4 दूनी 8, 8 का 3 बार, 4 दूनी 8, 8 3 24, तो हमारा आंसर आया 8 3 24। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा LCM आ गया। अगर हमें HCF निकालना होता तो देखो ये 2 का पेयर बना, ये लिखा, ये 2 का पेयर बना, ये लिखा, इनका कोई पेयर नहीं बन रहा, बस यही है 2 दूनी 4, कितना आया 2 दूनी 4, तो आया, पहले भी आया था। तो इसको ऐसे करो या ऐसे करो, अगर सिंगल संख्या है तो ऐसे करेंगे, और डबल है तो पेयर में, अगर 3 होती तो यहाँ 3 का पेयर बनाते, 4 होती तो 4 के पेयर बनाते, जो चारों में कॉमन है उसी को हम एक बार लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए और यह जानकारी पूर्ण लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप नए वीडियो के बारे में जान सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।